कैसी हो दिलान बेटा? बेहतर महसूस कर रही हो अब? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। उस दिन वाकई मेरे लिए बुरा दिन था, माजरत चाहती हूँ मैं। अरे नहीं, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत? तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसमें माफी कैसी? खास तौर पर मेरे उस रवैये के बाद आज तुम्हारे सामने आई हूं तो उसकी वाहिद वजह यह है कि मुझे लगा तुम मुझे समझ रही हो, वरना मेरी कभी हिम्मत ना होती। लेकिन शायद इतना भी नहीं समझी हूँ। इतना भी काफी है। आगे के लिए बस ये जान लो कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत हो, या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, या फिर अगर ऐसे ही कभी दिल उदास हो तो मुझे कॉल कर लेना। शायद तुम्हें भी कभी अपना दिल हल्का करना हो और शायद मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकूं। याद रखना, मैं भी एक माँ हूं, यानी माँ थी, मेरी भी 2 बेटियां थीं। और कभी कभी एक माँ की नजर से देखा गया तज्जिया भी अच्छा होता है। बच्चे अपनी नजर में हमेशा हक पर होते हैं, मगर माँ से भी पूछना चाहिए कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। आप बहुत अच्छी माँ हैं। अगर आपकी जिंदगी देखी जाए तो आपने सब बच्चों के लिए किया था। जो कुछ किया उसी की वजह से था। वो सिर्फ दुरुस्त नहीं था शायद, मगर वजह यही थी। एक माँ अपने बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देती है ताकि उस पे कोई आंच ना आ सके, बस लगी रहती है। जो कुछ भी किया, मैं जो कुछ कर सकी वो उसके लिए काफी नहीं था। काश मैं उससे बेहतर कुछ कर पाती। अरे हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। इसमें क्या है? खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगा तो ये बनाया। खोलो जरा। यकीन नहीं आ रहा, मेरे सबसे फेवरेट कुकीज हैं। मजे के हैं। मेरी प्यारी बेटे की पसंदीदा कुकीज भी आ गई। मेरी बेटी को बहुत पसंद है ना ये कुकीज। हाँ तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे लिए यही कुकीज बनाऊंगी। ठीक है मेरी जान, तुम ऐसे ही मजे से खाती रहना। चलो अब दूध भी पियो। मेरी प्यारी बेटी। मेरी जान। सबिया साहिबा, सॉरी। आप कुछ सोच रही थी? बस ऐसे ही। कुकीज के लिए बहुत शुक्रिया।
बहुत लजीज हैं और ये जायका मुझे पसंद भी है। ऐसा मजेदार जायका हर कहीं नहीं मिलता। माँ के हाथ की बनी है और जैसी मुझे पसंद है, खस्ता और काफी मजेदार है। बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आई। अगर तुम कहोगी तो मैं दोबारा भी बना लाऊंगी, अगर इतनी पसंद है तुम्हें। मेरी अम्मी कभी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। जैसा मैंने कहा, अगर तुम्हें कभी सहारा चाहिए हो तो मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। हो सकता है मेरी बातें अजीब लगें तुम्हें, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी नेक नियति पे भरोसा है। और हाँ, याद रखना, इस यकीन को कायम रखने के लिए मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तुम प्लीज अपना ख्याल रखा करो। किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेनी तुमने। तुम्हारे आसपास तुम्हें चाहने वाले बहुत लोग हैं, उनका ख्याल रखो, खास तौर पे अपने शौहर का। क्योंकि यकीन करो, मैंने बहुत कम मर्द देखे हैं जो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हों। सही कहा। मैं उसके लिए खुद को संभालूंगी। ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलो फिर, अभी के लिए खुदा हाफिज। मैं छोड़ देती हूँ आपको। मेरे करीब मत आना। भाई ये सब क्या हो रहा है? आप ठीक हैं? ठीक हूँ जेहान, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। भाई आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताएं मुझे, कोई बुरी खबर है क्या? मत पूछो जेहान। भाई कैसे नहीं पूछूं आपसे? आखिर हुआ क्या है? प्लीज कुछ तो बताएं मुझे। जेहान बुरा मत मानना, किसी को नहीं बता सकता। किसी नहीं हूं, भाई हूं आपका। अगर किसी को पता चला तो? नहीं पता चलेगा भाई, बताएं। आपके साथ जो भी मसला है हम दोनों भाई मिलके हल करेंगे, भरोसा रखें। मसला मेरे मुताल्लिक नहीं है, बस दिलान ठीक रहे ये जरूरी है। यानी कि? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। दिलान गोद ली गई थी। उसकी अम्मी और बाबा कोई और हैं। क्या? आखिर ऐसा हो कैसे सकता है भाई? ये तो मेरे लिए हैरानकुन है। समझ से बाहर है, लेकिन हकीकत यही है।
तुम्हारा और मेरा ये हाल है तो जरा दिलान का सोचो, उसका क्या हाल होगा। परेशान होंगी वो, जाहिर है। तो फिर उनके असल माँ बाप कहाँ हैं आखिर? अब तक उसे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। फिलहाल दिलान की खैरियत टॉप प्रायोरिटी है। उसे हमेशा हर तरफ से धोखा ही मिला है, और तो और वो खून बहा का मामला भी। सही कहा आपने, हमारे लिए एक ही शख्स इंपॉर्टेंट है। हम पता लगा लेंगे कि उनके असल माँ बाप हैं कहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचना यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। मगर मैं आपके साथ हूं भाई, आप जानते हैं, मिलकर ये मसला भी हल कर लेंगे हम। गुल, कुछ ठीक नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। आओ बैठकर बात करें। कभी कभी लगता है कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं और फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। अब क्या बिगड़ गया है? जो चीजें कभी ठीक ना हो वो भी ठीक हो गई। सोचो, अगर उस दिन निकाह के वक्त उसने हाँ कह दिया होता तो क्या होता? तुम लोग वहां से यहाँ तक पहुंचे हो, मगर हालत फिर भी वही है। क्यों? अम्मी नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं। वो डरती हैं कि कारबे खानदान के बड़ों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। वो हमेशा मुझे दुनिया की बुराइयों से बचाने की कोशिश करती हैं। और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये बात कितनी कीमती है तुम्हारे लिए। क्यों? कि कदर आपा तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हर माँ ऐसा ही करती है। सही कहा, ऐसा ही करती है हर माँ। और अगर हमारी माँ ऐसा ना करे तब इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्यों। फिर जवाब ढूंढता है, और जब जवाब मिलता है तो इंसान की दुनिया बिखर जाती है। मैं सच कहूँ तो आप क्या कह रही हैं मैं समझ नहीं पा रही। बस यूं ही बात कर रही हूँ मैं। मेरी बातों का मतलब है कि अपनी माँ की कदर करो। कदर आपा अच्छी इंसान है और एक अच्छी माँ भी। अगर उनका दिल हाँ नहीं कहता तो तुम भी मान जाओ। अभी वक्त नहीं आया है, वक्त दो। प्लीज बुरा मत मानना। मुझे यकीन है कि जब वक्त आएगा वो भी सही कदम उठाएंगी और वो कभी नहीं चाहेंगी कि तुम टूट जाओ। बहुत शुक्रिया भाभी, आपकी बातों से बहुत तसल्ली मिली है। मैं अब अंदर जा रही हूँ भाभी। ठीक है। और सुनाओ मेरे प्यारे बच्चों,
कैसे हो आज तुम सब? आज तो तुम बहुत खिल रहे हो। पता है मैंने क्या किया आज? दिलान के लिए बिस्किट लेकर गई थी, लेमन बिस्किट्स। उसे बहुत पसंद आए। जैसे मेरी दिलान हो मजे लेकर खाती रही। पता चला उसके भी फेवरेट हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। सलाम। तशरीफ लाइए। बहुत अच्छा लगा आपने ऑफर कबूल कर ली। मैंने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, देख लीजिए। सब पढ़ लिया है मैंने, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। चलो भाई, हमारा ये मुआहदा सबके लिए मुबारक हो इंशाअल्लाह। आमीन बाबा आमीन। चलिए बाबा चलते हैं। हम आपका मजीद वक्त नहीं लेंगे सबिया साहिबा, आपको भी काम होंगे। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फराग काराबे ने साइन कर दिए हैं। हाँ, कर दिए हैं। अच्छा है। इसकी नजरें हमेशा मुझ पर रहती हैं, हमेशा। कमाल की बात है, तुम हमेशा वही करोगी जो मैं कहूंगा। देखना, हमारे बच्चे सबसे पहले बाबा कहेंगे, याद रखना। अरे मेरी जान, क्या हो गया? मुंह क्यों बना रही हो? अम्मी भी सिखा दूंगा मैं। जवेरिया, मैं तुमसे कब से बातें कर रहा हूँ, परेशान होने से क्या हो जाएगा? मेरे बस में नहीं है जैवदत। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ जवेरिया, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहो मेरी जान। सोचने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वही बेहतर करेगा। काश ये कहना काफी होता कि ना सोचूं। जैवदत, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर सोचते वक्त दिलान का भी सोचो, ठीक है मेरी जान? हमने बात की थी ना, हो सकता है कि उसकी माँ उसे मिल जाए और उसे वो खुशी मिल जाए जिससे वो हमेशा महरूम रही है। अब यामूर को ही देख लो जरा, कुछ भी हो, उसकी माँ ने जो कुछ किया हो वो सब कुछ भूलकर फिर भी उसके पास भागती हुई चली गई। मेरी यामूर, मेरी प्यारी बेटी। तुमने तो मेहनत की थी जवेरिया, याद करो ना। जब उसकी माँ बात नहीं करना चाहती थी तो कितना उदास हुई थी तुम। माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, तुम ही कहती हो ना। दिलान के लिए भी ऐसा ही सोचो ना। और हमें क्या पता, शायद अब उनका मिलना हो जाए। सच कहते हो जैवदत, मैंने कोशिश की थी। दिलान के लिए भी सबसे बेहतर होना चाहिए, मगर इस बार हालात बहुत अलग हैं, मेरी बस में नहीं। चलो खैर छोड़ो, अब मैं डॉक्टर की बात मानूंगी। ठीक है। ठीक हो? फिक्र हो रही थी। ठीक हूं। उस औरत ने परेशान तो नहीं किया?
तुम उन्हें पसंद नहीं करते, जानती हूँ। हक पर हो तुम, मगर उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। उन्होंने जो कुछ भी किया हो, लेकिन सबीहा साहिबा एक बहुत ही अच्छी माँ है। मैं फिर भी उन पर भरोसा नहीं कर सकता। मगर सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा। मेरे लिए यही काफी है कि तुम बेहतर हो अब। मुझे थोड़ा सुकून मिला है, लेकिन जहन में बहुत से सवालात हैं। उनमें से किसी का जवाब नहीं मिला। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे वालिदैन आखिर कौन लोग हैं। ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं तो उनका नाम तक नहीं जानती। उनकी कब्रें पूछी, वो भी नहीं बताया। क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने तो ये टॉपिक ही बंद कर दिया। हनीफा साहिबा ने कह दिया कि वो मर चुके हैं। वो ये सब तुमसे कैसे छुपा सकते हैं? क्योंकि आखिर तुम फिक्र मत करो, मैं सब पता कर लूंगा। आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्या मालूम मैं किस हाल में हूँ। मैं जाकर बात करूंगी, लेकिन आज थोड़ा आराम कर लूं, बेहतर होगा। बहुत ज़हनी थकावट हो रही है। हाँ बिल्कुल, चलो आराम करो।